बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम शहनाज सईद फ्रॉम अलाइट स्कूल अलमेराज कैंपस। अजीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा अगस्त का काम शुरू हो चुका है। इसमें से इस पहले वीक का आखिरी काम जो है वो है हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी। आज हम इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे। आज के चैप्टर में सिर्फ रीडिंग ही होगी, बाद में जो लेक्चर होंगे इनमें इसके मज़ीद जो मशक में दिए गए सवालात हैं वो बढ़ाए जाएंगे। तो आज मैं आपके सामने इसकी रीडिंग करती हूँ। आपने भी घर में इसकी रीडिंग करनी है और इसको समझना है। हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी। बरसगीर पाक हिंद में जिन सूफ़ी बुज़ुर्गों ने इस्लाम का नूर फैलाया, इनमें हज़रत अली हजवेरी सर फहरिस्त हैं। आपने इस्लाम की तबलीग में कोई कसर उठा ना रखी। उनकी सीरत और किरदार से मुतासिर होकर बहुत बड़ी तादाद में लोग मुसलमान हुए। आप रहमतुल्लाह अलैह की सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला और इसके रसूल के बताए हुए असूलों के मुताबिक बसर हुई। जैसा कि आपको पता है कि बरसगीर में इस्लाम की जो आमद है, इस्लाम जो फैला वो सूफ़ी बुज़ुर्गों की मदद से फैला, जिन्होंने यहाँ आकर लोगों को मुतासिर किया, इस्लाम की तालीमात उन तक पहुँचाईं और लोग आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान होते गए। इनमें सबसे पहला या सबसे जो सर फहरिस्त नाम है वो है हज़रत दाता अली हजवेरी का। इनके बारे में हमने पढ़ना है कि उन्होंने किस तरह जो है वो लोगों को मुतासिर किया अपने अखलाक से, अपने किरदार से, अपनी तबलीग से, कि लोग मुसलमान हो गए। उनकी सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला उसके रसूल के बताए असूलों के मुताबिक बसर हुई। आपका नाम अली और कुनियत अबुल हसन है। आपका सिलसिला नसब हज़रत अली से जा मिलता है। आप रहमतुल्लाह अलैह अफ़गानिस्तान के मशहूर शहर गज़नी में पैदा हुए। चूँकि आपका ताल्लुक़ हजवीर नामी गांव से था, इसलिए हजवेरी कहलाए। तहसील इल्म के लिए आपने अपने ज़माने के बड़े बड़े इल्मी मराकज़ से इस्तिफ़ादा किया। इस सिलसिले में इराक़, शाम, खरासान, आज़रबाईजान और तुर्कस्तान का सफ़र किया। आपने रूहानी तरबियत मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग अबुल फ़ज़ल मोहम्मद बिन अल हसन ख़तली से हासिल की। इस्लाम का नूर फैलाने के लिए पंजाब के मशहूर शहर लाहौर आ गए। इस पैराग्राफ में बताया गया कि उनका असल नाम अली था और कुनियत वो नाम होता है जो कि किसी रिश्ते की वजह से पुकारा जाए, जैसे बाप, माँ, बेटा या बेटी। तो अबुल हसन थी, मतलब हसन के बाप। अरब में इस तरह के नाम पुकारे जाते हैं बेटे या बेटी की निस्बत से या माँ बाप की निस्बत से हों। उनका सिलसिला हज़रत अली से मिलता है। उनकी पैदाइश अफ़गानिस्तान में हुई, अफ़गानिस्तान के शहर गज़नी में हुई, और उन्होंने जिस गांव में पैदा हुए उसका नाम हजवेर था। और इसके अलावा उन्होंने इल्मी मराकज़ से इस्तिफ़ादा किया और सिलसिले में कई ममालिक का सफ़र किया, जिनमें इराक़, शाम, खरासान, आज़रबाईजान और तुर्कस्तान शामिल हैं। और उन्होंने जिन उस्ताद से रूहानी तरबियत हासिल की, उनका नाम है सूफ़ी बुज़ुर्ग अबुल फ़ज़ल मोहम्मद बिन अल हसन ख़तली। इसके बाद तालीम हासिल करने के बाद वो पंजाब के मशहूर शहर लाहौर में आ गए। अगला पैराग्राफ है कि आपका तबलीग इस्लाम का अंदाज़ दिलों को मोह लेने वाला था। जो कोई भी आपके पास आता इस्लाम के ख़जाने से फैज़याब होकर जाता। मारूफ सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमीरी का यादगार शेर हज़रत अली हजवेरी के इन फजूज़ बरक़ात की तरफ इशारा करता है। गंज बख्श फैज़ आले मज़हर नूरे खुदा, नाकसां रा पीरे कामिल कामिला रा रहनुमा। आपने बेशुमार कुतब लिखी। इनमें फ़ारसी ज़बान में लिखी गई किताब कश्फ़ुल महजूब बहुत मशहूर है। इसका तर्जुमा कई ज़बानों में हो चुका है। इसका मौज़ू तसव्वुफ़ है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि उनका तबलीग इस्लाम का अंदाज़ जो था वो बहुत प्यारा था, बहुत खूबसूरत था, और जो लोग इससे मिलते थे वो इस्लाम के ख़जाने से फैजाब हो जाते, मतलब उन्हें इस्लाम की दौलत नसीब हो जाती। उनके बारे में ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमीरी का एक शेर भी दिया गया है जो कि फ़ारसी में है। इसके बाद बताया गया है कि उन्होंने कई किताबें लिखी। इनमें से एक मशहूर किताब जो है कश्फ़ुल महजूब है, जिसका तर्जुमा कई ज़बानों में हो चुका है। इसका मौज़ू तसव्वुफ़ है। अगला पैराग्राफ है कि आपने दीन की दावत और तबलीग के सिलसिले में बेशुमार सऊक़तें उठाईं, मगर कभी शिकायत ज़बान पर नहीं लाए। आप इल्म के साथ अमल करने पर बहुत ज़ोर देते हैं। आपकी मेहनत से तबलीग इस्लाम के असरात घर घर पहुँचे। अमीर, गरीब, छोटे बड़े
اور مرد و زن سب اس صوفی بزرگ کے گن گانے لگے۔ کوئی انہیں گنج بخش کہتا اور کوئی داتا۔ اسلام کی روشنی سے ان سب کی دلی مرادیں بر آئی تھیں۔ حضرت علی اجویری نے 1072 کو لاہور میں انتقال کیا اور لاہور میں ہی گوہاٹی دروازے کے باہر مدفون ہوئے ہیں۔ ان کے مزار کے ساتھ ایک وسیع و عریض شاندار مسجد بھی تعمیر کی گئی ہے۔ حضرت علی اجویری کی تعلیمات اور کردار آج بھی حق کے طلبگاروں کے لیے شمع ہدایت ہیں۔ لاکھوں لوگ اس ولی اللہ کے مزار پر فاتحہ پڑھنے آتے ہیں جس نے عمر بھر اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کیا اور برصغیر ہند میں توحید کی شمع روشن کی۔ اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے تبلیغ اسلام کے سلسلے میں بہت تکلیفیں اٹھائیں، لیکن وہ اپنے اس کام میں پیچھے نہ ہٹے اور سب لوگ چاہے وہ امیر تھے، غریب تھے، چھوٹے بڑے، مرد عورتیں، سب اس کے گن گانے لگے اور انہیں مختلف ناموں سے پکارتا جیسے گنج بخش، داتا وغیرہ۔ اس کے بعد ان کے انتقال کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کا انتقال 1072 میں ہوا اور وہ لاہور میں مدفون ہے۔ آپ میں سے اکثر بچوں نے ان کے دربار کی زیارت کی ہوگی جو کہ داتا صاحب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک وسیع و عریض مسجد بھی ہے۔ حضرت علی اجویری کی تعلیمات اور کردارات بھی حق کے طلبگار سے لوگوں کی شمع ہدایت ہیں اور اکثر لوگ، ہزاروں لوگ ان کی مزار پر فاتحہ پڑھنے آتے ہیں اور ان کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور برصغیر ہند میں توحید کی شمع روشن کی، کیونکہ انہوں نے برصغیر پاک میں توحید کی شمع روشن کی۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج صرف ہم نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے، آگے اس کی مشق دی گئی ہے۔ اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ اس کے مشقی سوالات کو پڑھیں گے اور یاد کریں گے، یا لکھنے کا کام ہوگا تو لکھیں گے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔